हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, पिछले बहुत समय से मुझे एक कमेंट मिल रहा है बार बार कि सर अगर हम मेंटेनेंस ना दें तो हमें जेल हो जाती है। तो आप ये बताइए कि हमें कितने टाइम की जेल हो सकती है। देखिए, वैसे तो इस पर बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी बने हुए हैं, फिर भी इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, कानून तो ये कहता है कि मेंटेनेंस के हर एक डिफॉल्ट के लिए आपको मैक्सिमम 30 डेज की जेल हो सकती है। बट अब ये पूरे तरह से जज साहब पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम 30 डेज को 15 दिन भी कर सकती है, 10 दिन भी कर सकती है, लेकिन एक डिफॉल्ट के लिए, यानी एक बार आपने मेंटेनेंस नहीं दिया उसके लिए आपको 15 दिन की मान लेते सजा हो गई, दूसरी बार फिर नहीं दिया, हो सकता है उसके लिए भी 15 दिन की सजा कर दी जाए। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। अब दोस्तों, बात आज मैं कर रहा हूं एक जजमेंट की, जो कि अभी हाल ही में आया है, बिल्कुल लेटेस्ट रिसेंट जजमेंट, जहां पर लड़के को जेल भी भेज दिया गया, लड़के के खिलाफ एलओसी यानी लुकआउट सर्कुलर भी जारी करने के आदेश दे दिए गए। दोस्तों, मामला है क्या? देखिए, कई बार होता है कि हम अड़ीग होते हैं कि ना, हम तो मेंटेनेंस देंगे ही नहीं, मेंटेनेंस बंधा हुआ है, आदेश हो रखा है, हम उसकी परिपालना नहीं कर रहे हैं। परिपालना कैसे करनी है उसके लिए स्ट्रेटेजी है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जहां पर लड़का एडमेंट हो जाता है कि ना, मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा। फाइनली कोर्ट ऐसे मामलों में क्या करता है, सामने वाले की अरेस्टिंग वारंट इशू कर देता है। तो यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंट के जजमेंट दिया कि जो एक लड़का है, पति है, वो जो मेंटेनेंस नहीं दे रहा था, तो कोर्ट ने 3 महीने की उसको सजा कर दी 2000 रुपये फाइन के साथ, और एसएचओ साहब को आदेशित कर दिया कि इनकी अरेस्टिंग के लिए वारंट इशू किए जाए। अब जब लड़के के काउंसिल ने कहा कि भाई ऐसा है, वो तो इंडिया में ही नहीं है, बाहर है, इसलिए जो कोर्ट में अपियर नहीं हो सकता, तो कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है, बाहर है ना, तो उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का आदेश दे दिया गया। अब देखिए, ऐसे बहुत होता है जहां मेंटेनेंस का केस चल रहा होता है, बंदा बाहर चला जाता है, या बंदा बाहर ही होता है, यहाँ पे मेंटेनेंस का केस चल रहा होता है, एक्सपायरी हो जाता है ना। तो ऐसे केस में अब ये हो गया, अब लुकआउट सर्कुलर की वजह से डेफिनेटली सामने वाले को प्रॉब्लम आएगी और फिर उसको आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा। जब आएगा तो उसको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अरेस्टिंग वारंट चल रहे होंगे। तो इससे बेहतर क्या था? मेरे हिसाब से तो इससे बेहतर ये था कि थोड़ा थोड़ा करके देते रहते। अब देखिए दोस्तों, ये मामला हो गया। अब इससे हटके हम कुछ बात करते हैं। अब मेरे हिसाब से अगर आप मेंटेनेंस दे रहे हैं तो ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ऑर्डर हो गया, बिल्कुल भी आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे। थोड़ा बहुत दीजिए, टिप टिप बरसा पानी। अब टिप टिप बरसेगा पानी तो गिलास तो भरेगा नहीं, तो जब गिलास भरेगा नहीं, आदमी कितना वेट कर सकता है गिलास को भरने की? अगर वो बूंदों के नीचे आप रख दें, कितनी वेट करेगा बताओ? एक दिन तक पूरा वेट करता रहेगा क्या? जब ये गिलास भरेगा तब मैं लेके जाऊंगा? नहीं ना, थक जाएगा, कहेगा चल छोड़ यार। वही चीज यहां पे भी है, जब टिप टिप बरसेगा पानी तो मुश्किल तो होगी, और फिर सामने वाली पार्टी भी इस बात पे आ जाएगी कि चलो इसको निपटाते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं टिप टिप भी पानी ना बरसाऊं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ये इसी तरह के फैसले हो जाएंगे, और फिर आके पूरी अमाउंट आपको देनी पड़ जाएगी एक साथ, क्योंकि कोर्ट वैसे ऑलरेडी आपके लिए नेगेटिव हो चुका होगा। तो ऐसा मत करिए, मना कभी नहीं करना मेंटेनेंस के लिए कि हम दे नहीं रहे। सब काम समझदारी से होते हैं। ऐसा भी तो होता है कि 2-2 साल से लड़का मेंटेनेंस नहीं दे रहा, 3-3 साल से मेंटेनेंस दे रहा, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। उन मामलों में लड़का समझदारी से काम ले रहा है। बहुत मामले भाई साहब, ऐसे बहुत बहुत लाखों लाखों रुपए एरियर बंधा हुआ है, आके लड़का साल भर में 10,000 रुपए पकड़ा के जाता है, मामला चल रहा है, सामने वाली पार्टी कुछ नहीं कर पाती। और दोस्तों, जब सामने वाली पार्टी का साल भर में 50,000 रुपए कोर्ट में खर्च हो रहा होता है और मिल रहा होता है 10-20 हजार रुपए, तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि भाई ये कौन सा सौदा हम कर रहे हैं। तो फिर वो लोग भी सेटलमेंट पे आते हैं। तो तरीका है चलने का कि किस तरह से आप चलेंगे, उसी तरीके से आप इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। एडमेंट होके ईगो में भर के कभी भी मुकदमे नहीं लड़े जाते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और इस मामले के जजमेंट का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।